कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आने या तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा। जय हिंद दोस्तों, दिव्य एजुकेटर्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कल इसी प्लेटफॉर्म पर जब मैंने आपको कोविड-19 के विषय में करंट अफेयर्स दिया था, तो उसमें आज उसी का विस्तारित रूप करते हुए कोविड-19 में विटामिन डी की भूमिका क्या है इसको देखना है। विटामिन डी की भूमिका को देखने से पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि विटामिन डी होता क्या है। विटामिन डी हमारे शरीर में एक मेटाबॉलिज्म क्रिया को यानी उपापचय की क्रिया को संचालित करने वाले यौगिक होते हैं। विटामिन कार्बनिक होते हैं और कार्बनिक का आशय भी आप जान लीजिए कि हम भारत में कार्बनिक उन पदार्थों को कहते हैं जिनको जलाने पर धुआं निकलता है, उनको कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। जैसे लकड़ी कार्बनिक है, जलाएंगे तो उसमें से धुआं निकलेगा। दूसरा ऑयल, घी, ये सभी चीजें कार्बनिक है, इन्हें जलाने पर हमें धुआं मिलता है। विटामिन डी के विषय में पहले विटामिन के बारे में जानिए कि सर्वप्रथम विटामिन के विषय में बताया था एलाई लूनिन ने। एलाई लूनिन को ने विटामिन के विषय में बताया था, ना कि विटामिन नाम दिया था। यद्यपि विटामिन नाम दिया था फंक महोदय ने 1912 में। विटामिन को फंक महोदय ने चावल के छिलके के ऊपर से पाया था और इसलिए इसको इन्होंने विटामिन B1 कहा था। विटामिन B1 के द्वारा इन्होंने उसके बाद में विटामिन के कंपोनेंट निकलते रहे और B12 और B13 तक ये कंपोनेंट पहुंच गए, इसलिए इसे हम पूरे एक मल्टीपल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। लूनिन वसा में घुलनशील। अब विटामिन भी दो प्रकार के हैं, एक तो होते हैं सॉल्युबल इन वाटर और एक सॉल्युबल इन फैट्स, यानी वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन पी है, और जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी है। विटामिन के विषय में विटामिन डी, चूंकि अभी एक रिपोर्ट आई थी यूएस में, मरियम एबाबी और एल्डो मोंटाना लोजा ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, परसेप्टिव इम्प्रूविंग विटामिन डी इन केस ऑफ कोविड-19। इस रिपोर्ट में इन्होंने कोविड-19 में विटामिन डी की भूमिका को बताया। विटामिन डी को हम धूप का विटामिन भी कहते हैं और विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का नाम जब कैल्सीफेरॉल है तो कैल्सीफेरॉल के एक शब्द से हमें ये इंगित हो गया कि इसके अंदर कैल्शियम नाम का कोई पदार्थ भी है, यानी कैल्सीफेरॉल से हम ये अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लिया कि कैल्शियम में इसकी भूमिका है। अब कैल्शियम में इसकी भूमिका क्या है? सर्वप्रथम प्रमुख बात यह आती है, इसलिए हम कहते हैं कि विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, यानी अवशोषित करने का काम करता है। या विटामिन डी कैल्शियम को अवशोषित करने का काम करेगा तो इसकी भूमिका बहुत अधिक हो जाएगी। क्योंकि कैल्शियम हड्डियों के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। कैल्शियम आपके बोन मैरो, जो हड्डी बनेगी तो हड्डी के अंदर मेरू मज्जा, जिसे कि बोन मैरो कहते हैं, वहाँ पर ब्लड की भी भूमिका निभाता है। तो इसलिए हमें ऐसे भोजन करने चाहिए जिसमें कैल्शियम की महत्वता हो।
जैसा कि कल मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि विटामिन किसी भी तरीके की भूमिका में मेटाबॉलिज्म की क्रिया के अलावा यह हमें ऊर्जा देने का काम नहीं करता और हमारे शरीर में विटामिन सिंथेसिस भी होता है और वो सिंथेसिस होता है असल में हमारे शरीर में कि त्वचा के नीचे एर्गोस्टेरॉल पाया जाता है। जब त्वचा के नीचे एर्गोस्टेरॉल पाया जाता है तो जब हम सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं तो सूर्य से प्रकाश की किरणें आने के बाद वो सूर्य की किरणों में 3 प्रकार की रेस निकलती है। नंबर 1 आपकी अल्ट्रावायलेट रेस, नंबर 2 आपकी निकलती है कॉस्मिक रेस और नंबर 3 इंफ्रारेस। क्योंकि यहाँ पे विषय विटामिन का है इसलिए विटामिन डी क्या करता है कि त्वचा के नीचे एर्गोस्टेरॉल पाया जाता है और एर्गोस्टेरॉल को सिंथेसिस कर देता है अल्ट्रावायलेट रेस में, अल्ट्रावायलेट रेस की प्रेजेंस में यह कन्वर्ट कर देता है विटामिन डी। असल में विटामिन डी के एक्टिवेशन के लिए हाइड्रोक्सिलेशन से गुजरती है ये प्रक्रिया। अब प्रश्न आता है कि हाइड्रोक्सिलेशन है क्या? हाइड्रोक्सिलेशन 2 जगह मुख्य रूप से होता है। पहला कहलाता है हाइड्रोक्सिलेशन लिवर में होना। जब ये लिवर में बनेगा तो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, इसे हम कैल्सिडॉयल भी कहेंगे क्योंकि इसमें 2 अणु होते हैं इसलिए इसे कैल्सिडॉयल भी कहते हैं। दूसरा इसका हाइड्रोक्सिलेशन जो होता है वो होता है किडनी में, इसे 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी यानी कैल्सिट्रायल भी कहते हैं, या हम इन्हें मोटे शब्दों में विटामिन डी और विटामिन D2 और विटामिन D3 के नाम से भी जानते हैं। विटामिन डी की भूमिका मुख्य रूप से होती है और इसमें विटामिन डी हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका में कार्बन के मतलब कैल्शियम के एब्जॉर्बेशन में करता है और कैल्शियम हमारे देश में जो बहुत मात्रा में कम मात्रा में पाया जाता है महिलाओं में। इसका मुख्य कारण यह भी है क्योंकि हमारे देश की गृहिणी घर में रहती है, उसे सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाता है। प्रचुर मात्रा में नहीं मिलेगी, लैक ऑफ विटामिन डी यानी लैक ऑफ कैल्सीफेरॉल यानी लैक ऑफ धूप का विटामिन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? धूप का विटामिन, धूप का विटामिन क्रिया क्यों हुई यह आपको मैं एर्गोस्टेरॉल के माध्यम से समझा चुका हूं कि इसमें अल्ट्रावायलेट रेज ने सिंथेसिस कर दिया। अब प्रश्न बनता है कि इसकी विटामिन डी की कमी से जो गर्भस्थ शिशु होता है उसमें विशेष भारी कमी हो जाती है। जिस महिला के अंदर विटामिन डी की कमी रहती है उसके बच्चे के अंदर बोन्स का निर्माण अच्छी तरीके से नहीं हो पाता और जब बोन्स का निर्माण नहीं हो पाएगा तो वहाँ पर गर्भपात यानी एबॉर्शन की क्रिया होगी। विटामिन डी चूँकि हमको मालूम है कि ये किडनी में और आपके लिवर में संरक्षित रहता है और जब लिवर और किडनी में संरक्षित रहता है, स्टोरेज है। लिवर में तो स्टोरेज विटामिन ए का भी है और किडनी में और लिवर में D2 और D3 के विषय में मैं आपको अभी समझा के चुका हूँ। विटामिन डी की कमी से बच्चों के अंदर रिकेटस नाम का रोग भी हो जाता है जिससे बच्चे का विकास बाधित होता है। अब हम इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि बच्चे का विकास बाधित क्यों होता है। बच्चे का विकास बाधित इसलिए होता है क्योंकि जब हम विटामिन डी की कमी हो जाती है तो बच्चे के अंदर हड्डियों का निर्माण अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। जब हड्डियों का निर्माण अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा तो बोन मैरो भी प्रभावित होगी
जब बोन मैरो इट मीन्स अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा प्रभावित होगी तो अस्थि मज्जा के अंदर ही ब्लड का निर्माण होता है। जब ब्लड प्रभावित होगा तो बच्चे का विकास ऑटोमेटिक कम होगा। अब विटामिन डी के स्रोत क्या है? विटामिन डी कहाँ से प्राप्त करें? विटामिन डी के मुख्य स्रोत आपका सूरज ही है, हमारे सूर्य देवता हैं। सूर्य देवता से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणों के बॉडी के अंदर एर्गोस्टेरॉल से वो जब सिंथेसिस की क्रिया करते हैं तो सिंथेसिस की क्रिया होती है तब विटामिन डी का निर्माण होता है और हाइड्रोलिसिस होती है, जिसके विषय में मैं आपको समझा चुका हूँ। अब मशरूम है, मशरूम के अलावा आपका अंडा है, अंडे के अलावा आपके जितनी भी वनस्पतियां हैं उनसे भी हम इनको प्राप्त करते हैं। मोटे अनाजों से विटामिन डी को प्राप्त करते हैं। विटामिन डी हमारी इम्यून पावर को भी बढ़ाने का काम करता है। विटामिन डी की कमी से हमें बच्चों में जो रिकेटस रोग हो रहा है वो एक बच्चे के मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है। इस तरीके से विटामिन की भूमिका, विटामिन डी की भूमिका हमारे दैनिक जीवन में बहुत जरूरी होती है। विटामिन विटामिन ये एक ऐसा विटामिन है जो कि पपीते में भी पाया जाता है और इसमें सेब का प्रयोग नहीं करते हैं, आम में थोड़ी बहुत मात्रा में मिलता है। लेकिन दूध से बने हुए पदार्थ और दूध में कल मैंने आपको बताया था जिंक भी होता है और दूध में विटामिन डी भी होता है। इसलिए दूध की भूमिका संपूर्ण आहार में ली गई है और विटामिन डी दूध में अच्छी मात्रा में मिल जाता है। इसलिए हमें दूध का सेवन भी करना चाहिए और हमें अपने दैनिक जीवन की डाइट में विटामिन डी को देखना चाहिए। विटामिन डी की अगर भूमिका नहीं होगी तो फिर हमारे अंदर, शरीर के अंदर जब हम कैल्शियम युक्त पदार्थों को लेते हैं तो कैल्शियम युक्त पदार्थ को एब्जॉर्बिशन का काम नहीं करेगा। विटामिन डी की कमी से बच्चों के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी भी हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी जो है वो हड्डियों की भंगुरता के काम करती है, यानी जहाँ से हम पकड़ेंगे वो हड्डी वहीं पर टूट जाएगी। जब वो हड्डी वहीं पर टूट जाएगी तो इसका तात्पर्य सीधा सा यह है कि विटामिन डी हमारे शरीर के डेवलपमेंट में विशेष भूमिका निभाने का काम कर रही है। इसलिए विटामिन डी इम्पॉर्टेंट रोल है। आज मैंने आपको विटामिन की करंट के अंतर्गत अल्प जानकारी देने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट से लिख कर मुझे बताइए, मैं आपका समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। आपका जो भी प्रॉब्लम हो वो मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, जिससे ये दूर दराज में बैठे हुए उन गरीब लोगों तक पहुंच सके जो पढ़ने के इच्छुक हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि शिक्षा हमारा मूलाधिकार है और उस मूलाधिकार के अंतर्गत सभी लोगों का ये मूलाधिकार बनता है कि हम शिक्षा के प्रचार प्रसार को आगे तक बढ़ाकर ले जाएं। आपका दिव्य एजुकेटर्स में विशेष स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल भी करंट में जब वीडियो आएगा तो वो आपको विशेष पसंद होगा। जय हिंद।